हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि हम किस तरीके से अपनी हरी पत्तेदार सब्जियों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा राई का पौधा और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। जब भी आप राई के पौधे से पत्तियां तोड़ते हैं तो हमेशा जो पत्तियां होती हैं वो पीछे से तोड़ें। जो नई नई पत्तियां आती हैं उन्हें ना तोड़ें, क्योंकि यही पत्तियां आगे चल के बड़ी बनती हैं। इसलिए जो ये पीछे साइड की पत्तियां होती हैं इन्हें सब्जी के लिए तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से जो अपनी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनकी ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, चाहे आपने राई के पौधे लगाए हों या फिर मेथी हो या फिर पालक हो या फिर धनिया हो, कोई भी आपने हरी पत्तेदार सब्जी लगाई है, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा घना घना लगाते हैं तो जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। दोस्तों, जब कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ज़्यादा घनी घनी उग जाती हैं तो बाद में चल के उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जब भी आप कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियों को लगाते हैं तो उनको दूरी दूरी पे लगाएं। ये देखिए दोस्तों, ये तो मैं राई के पत्ते तोड़ रही हूँ, ये देखिए, और ये कुछ मूली के पत्ते भी हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम हरी पत्तेदार सब्जियों को किस तरीके से बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़मीन में ग्रो करते हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही जल्दी जल्दी ग्रो होने लगती है। लेकिन जब हम पॉट पे सब्जी ग्रो करते हैं, ज़्यादातर छतों में, जैसे मैंने ये पॉली बैग में लगाए हुए हैं राई के पौधे, तो एक पॉली बैग के अंदर मैंने सिर्फ 3 पौधे लगाए थे और अभी आप इनकी ग्रोथ देखिए। और अगर मैं 2 पौधे लगाती तो शायद ये और अच्छे से ग्रो करते। तो इसलिए जब भी आप कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां लगाते हैं तो उन्हें दूरी पे लगाएं। और दूसरा एक चीज़ और है, जब भी हम हरी पत्तेदार सब्जियों को कट करते हैं तो उसके बाद आपको इसमें कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर ज़रूर डालना है, जिससे इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। इसी तरीके से मैंने पालक भी बोया हुआ है। ये देखिए, छोटी सी ये ट्रे है, सिर्फ 6 इंच की। जो इसकी हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लगभग 6 इंच भी पूरी नहीं होगी। और आप इसमें पालक देखिए, पालक की पत्तियों का साइज़ देखिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसे मैं 3 बार पहले कट कर चुकी हूँ और आज हम इसको कट करेंगे चौथी बार। और जैसे मैंने आपको राई के पत्तों का बताया था कि आप पीछे पीछे के पत्तों को तोड़ें, सेम इसी तरीके से जो पालक के जो बड़े बड़े से पत्ते होते हैं उन्हें भी आप पहले तोड़िए। और आप देखिए, जो ये पालक के पौधे हैं मैंने काफ़ी दूर दूर लगाए हुए हैं, ये पास पास नहीं लगे हुए हैं। अगर आप पालक के पौधों को भी दूरी दूरी पे लगाते हैं तो जो एक ही पौधे से आप देखेंगे कि कई सारी नीचे से नई नई ब्रांचें निकल आती हैं और एक ही पौधा आपका काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है। आप देखिए, काफ़ी दूरी पे ये पौधे लगे हुए हैं और जो एक ही पौधे से नीचे से नई नई ब्रांचें निकल के ये बिल्कुल फैल से गए हैं। और इस तरीके से अगर आप दूरी दूरी में पालक लगाते हैं तो इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए, इसमें मैंने लगभग इसमें 7 से 8 पेड़ हैं पालक के, और वही पेड़ फैल के इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और इसी तरीके से हरी पत्तेदार सब्जियों को आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, छोटी छोटी पॉलीथीन में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने जो ऑनलाइन सामान मिलता है उनकी पॉलीथीन में भी लगाई हुई हैं सब्जियां। ये पालक है, आप इसकी ग्रोथ देखिए, पत्तियों का साइज छोटा दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा पतले पतले से इसके प्लांट हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घनी है। तो इसलिए जब भी पालक घनी हो तो इस तरीके से पौधे निकालें, या तो आप इसको पूरी सब्जी में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इन पौधों को कहीं पे भी आपके पास थोड़ी सी खाली जगह है या फिर कोई डब्बे या पॉलीथीन खाली है तो आप उनमें इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से निकाले हुए पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे टायर है, इसमें भी मैंने पालक ग्रो की हुई है। और देखिए, सिर्फ आपको ये देखिए, आपको हल्का सा इस तरीके से होल करें और जो बस ये ध्यान रहे, जो आप पालक निकाल रहे हैं या फिर कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी निकाल रहे हैं उनकी जड़ अच्छे से निकल जाए। तो इस तरीके से हम लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से ये एक जगह से दूसरी जगह पे लग जाती हैं। तो अब बात आती है कि जब भी हम कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियों को कट कर लेते हैं एक बार, तो उस कट कर लेने के बाद हमें उसमें देना होता है कोई लिक्विड फर्टिलाइजर।
आप दे सकते हैं काव डंग का फर्टिलाइजर, गोबर की खाद या किचन कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। एक पुरानी बाल्टी ले लें, जितने आपके प्लांट हैं उस हिसाब से 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी ये सूखी हुई खाद डाल दें, चाहे गोबर की खाद या फिर किचन कंपोस्ट की या फिर वर्मी कंपोस्ट की, और उसे 3 से 4 दिन ऐसे ही पानी में भिगो के रख दें और 3 से 4 दिन बाद उसमें उसका 3 गुना पानी मिलाएं और सारे के सारे जितने भी आपके पौधे हैं उनमें डाल दें। आप देखेंगे जो आपकी हरी पत्तीदार सब्जियां हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगी, क्योंकि हमारी जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनको नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आप जितना इसमें नाइट्रोजन वाली खाद डालेंगे इनकी जो पत्तियों का साइज है वो उतने ज़्यादा बढ़ेगा और इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। क्योंकि दोस्तों जो भी हम पॉट पे सब्जियां लगाते हैं उसमें उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते उनको बढ़ने के लिए, तो हमें इनमें हफ्ते में 1 बार लिक्विड खाद डालनी ही पड़ती है इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आप गोबर की खाद नहीं है तो आप किचन कंपोस्ट डालिए, उसको 2-4 मुट्ठी आप भिगा दीजिए, तो वो भी आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों नहीं है तो आप केले के छिलकों को भिगा लें उनका, या फिर प्याज के छिलकों को भिगा के भी उनका लिक्विड आप इनमें डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा यहाँ पर मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट उगा था, उसमें से ये छोटा सा फ्लावर निकला है। तो दोस्तों आप एक रूटीन बना सकते हैं, कोई भी एक डे ले लीजिए, जैसे आप संडे का ले सकते हैं कि हमें संडे के दिन अपने प्लांट्स में कोई भी लिक्विड खाद डालनी है। तो मैं तो क्या करती हूँ, जैसे मैंने अभी ये लिक्विड खाद इसमें डाल दी और बाल्टी खाली होती है तो मैं इसमें और जो सूखी कोई भी खाद है वो डाल के पानी भर के रख देती हूँ, और सीधे अगले संडे के दिन फिर हम उस खाद को मैं अपने प्लांट में डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी हरे पत्तेदार सब्जियों को दूर दूर लगाइए और फिर देखिए आपकी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं कितनी जल्दी फैलती हैं। और हफ्ते में 1 बार इनमें ज़रूर कोई ना कोई लिक्विड खाद जरूर डालिए। जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनके पत्तों का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा और इनका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप ऑर्गेनिक चीज़ों में इनको उगा रहे हैं और ऑर्गेनिक चीज़ों में उगी हुई सब्जियों का टेस्ट वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों जो भी मैंने हरी पत्तेदार सब्जियां लगाई हैं या फिर मूली लगाई हैं, इनमें मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक खाद का ही यूज किया है, और सच बताऊं तो इनका जो टेस्ट है इन सब्जियों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी इस तरीके से हरी पत्तेदार सब्जियां लगाइए, आपको इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।